अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं है में आज की एपिसोड में मायरा कहती है कि मुझे सलमान से कुछ बात करनी है और वो सलमान को लेकर छत पे चली जाती है। जब वहाँ जाते हैं तो सलमान कहता है कि हाँ बताओ कौन लोग आए थे और वो क्या मकसद था उनका यहाँ पे आने का, और उनका साथ जो बेटा था वो क्यों आया था, उसको तो नहीं आना चाहिए था, उनको नहीं पता कि इस घर में लड़कियाँ भी हैं। आगे से वो कहती है कि मैं आपको सच बात बताती हूँ, पहली बात तो ये कि हम आपको कभी भी जेवर और पैसे नहीं देंगे चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि ये मेरी मामा की मेहनत की कमाई है और हम इसको ऐसे नहीं लुटाएंगे। और दूसरी बात ये कि वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे, वो मेरी ऑफिस में जॉब करता है। इस बात पे सलमान को बड़ा गुस्सा आता है, वो उसको बड़ा डांटता है, उसको झंझोड़ता है और कहता है कि हाँ तुमने ही कोई उसको इशारा दिया होगा जो वो तुम्हारे घर तक पहुँच गया है रिश्ता लेके, तुम उसे बता नहीं सकती कि तुम्हारा निकाह हुआ है, क्या तुम्हें मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हो, इतना वो बुरा लगता है, इतना गुस्सा लगता है। आगे से वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। तो वो उसको कहता है कि तो फिर क्या वजह थी जो तुम्हारे घर तक पहुंच गया। वो बड़ा उसको डांटता है और गुस्से में चला जाता है। जब वो नीचे उतरता है तो सारे वहाँ खड़े होते हैं लेकिन उनसे कोई बात नहीं करता और सीधा बाहर निकल जाता है। पीछे से मायरा नीचे आती है तो सारे उसे डांटना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्या कहा है कि वो गुस्से में चला गया है, मिलके भी नहीं गया। मायरा कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, जो सच्चाई थी मैंने उसको बता दी। दादी माँ कहती है क्या सच्चाई तुमने उसको बताई है। मायरा कहती है कि मैंने उसे कहा है कि मैं उसे पैसे किसी सूरत नहीं दूंगी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और दूसरी बात ये कि वो मेरा रिश्ता लेने के लिए आए थे। दादी माँ को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि हम जब हैंडल कर रहे थे हर बात तुमने ज़रूर उनको सच बताया था। मायरा कहती है कि आप लोग झूठ बोल के झूठ को हैंडल कर रहे थे और मैं सच्चा बोल के मैं सब सुरखरू हो गई हूँ और आप लोगों को इस परेशानी से निकाल दिया है मैंने। वो आगे से दादी माँ डांटना शुरू कर देती हैं और मायरा गुस्से में ऊपर चली जाती है। उसके बाद मायरा की बहन मिशाल और उसकी मामा कमरे में आती हैं और मायरा को बड़ा डांट के जाती हैं कि तुमने उस लड़की को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा निकाह हुआ है। मायरा कहती है कि उससे मेरी कभी कोई बात ही नहीं, मैं उसे कैसे बताती। तो उसकी मामा को नहीं यकीन आता। आगे से मिशाल कहती है कि अगर धमकियाँ तुम्हारे शोहर को तो नहीं ना मिल रही, धमकियाँ मेरे शोहर को मिल रही हैं, अगर मेरे शोहर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मायरा पे छत पे बैठी होती है तो आदिल उसे फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने आपसे माफ़ी मांगी है। तो मायरा कहती है कि आप इतनी परेशानियां मेरी ज़िंदगी में खड़ी करना चाहते थे, आप खड़ी कर चुके हैं, इसलिए बराए मेहरबानी बाइंदा मुझे फ़ोन मत करना। वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, एक दफ़ा मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी। आगे से वो कहती है कि बस मैं कल आऊँगी रेजिग्नेशन लेटर लेके और आप मुझे रिज़ाइन कर दे देना, मैं इस ऑफ़िस में मज़ीद जॉब नहीं कर सकती है। क्या कि वो फ़ोन बंद कर देती है। आदिल बड़ा परेशान होता है, वो अपने दोस्त से डिस्कस करता है, कहता है कि मैं समझ नहीं आता, वो बेचारी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है मेरी वजह से, हर कोई उससे ही कसूरवार ठहरा रहा है। आगे से आदिल के दोस्त कहता है कि यार तुम्हारे पर ही है, तुम ही पीछे हट जाओ। आदिल कहता है कि इतना आगे आके मैं पीछे नहीं हट सकता। अगले दिन सुबह मायरा आती है तो आदिल मायरा से पूछता है कि हाँ बताओ क्या तुम अपने निकाह से खुश हो। मायरा कहती है कि कोई जवाब नहीं देती, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है मैं अब बस नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। वो कहता है कि मुझे एक दफ़ा तो बता दो कि तुम क्या इस निकाह से खुश हो। मायरा खामोश रहती है तो वो कहता है कि तुम्हारे पास एक हक़ है, कानूनी हक़ है, तुम मुझसे खुला ले सकती हो, तुम मुझसे खुला ले लो, और उसके मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूँ। मैं कानूनी तौर पर तुम्हारे लिए तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था और मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मायरा कोई जवाब नहीं देती है, कहती वहाँ से भागती हुई निकल आती है। घर आती है तो उसकी दादी डांटती है, कहती हैं हाँ आज फिर तुम जॉब पर चली गई, इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम जॉब पर चली गई थी। वो कहती है कि मैं रेजिग्नेशन लेटर लेके गई थी और मैं रिज़ाइन देकर आ गई हूँ। उसकी दादी माँ कहती हैं कि और तरह देर तो तुमने वहाँ मेहनत की है, वहाँ पे उसका कोई सिला नहीं। मायरा कहती है कि इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं थोड़े चंद पैसों के लिए वहाँ खड़ी रहती, ये कह के चली जाती है।